नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच जिसमें हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। आईपा एक ऐसा मंच जिसमें विकास के मुद्दों की हम बात करते हैं, जनता जनार्दन से जुड़े तमाम मुद्दों की बात की जाती है। सरकार के सामने जनता के मुद्दों को रखने का काम आईपा करता है। आज आईपा के माध्यम से हम पहुंच रहे हैं मेरठ में और हमारे साथ एक खास शख्सियत इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संजीव सिक्का जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर चुनावी माहौल क्या है और उससे पहले मेरठ की तस्वीर बदलने में कितना काम उन्होंने किया और क्या क्या समस्याएं लोगों की रही जिनको खत्म करने का काम किया गया। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईपा में। देखिए, अगर आप मेरठ की बात करेंगे जी। तो मेरठ की पहचान अब तक जो है सौतीगंज, जो चोर बाजार के नाम से ख्याति प्राप्त है पूरे देश के अंदर, लंबे समय से यहाँ गाड़ियों का कटान होता आया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार ये कटान बंद हुआ है। आज तक कोई भी सरकार इस गाड़ियों के कटान को बंद नहीं कर पाती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस कटान को बंद किया है। दूसरा, जो चारों तरफ अगर आप मेरठ की तरफ जाएंगे तो मेरठ में जितने भी रोड हैं, जितने भी मेरठ के अंदर रोड हैं, वो सारे रोड नेशनल हाईवे घोषित हुए हैं। सबके ऊपर काम चल रहा है। हम यहाँ से पहले दिल्ली अगर जाने की सोचते थे तो 3 घंटे लगते थे, आज हम 40 मिनट के अंदर मेरठ पहुँच जाते हैं। अगर हम मुजफ्फरनगर जाना चाहते हैं तो उधर भी हाईवे है। जितने भी हाईवे हैं, चाहे वो शामली हो, चाहे आपका बागपत हो, चाहे बिजनौर हो, मुजफ्फरनगर हो, दिल्ली हो, बुलंदशहर हो, सारे सड़कों पर काम हुआ है, सारे रोड पर काम हुआ है। एक हमारा आउटर रिंग रोड है, उसका भी टेंडर हो गया है। और अगर हम उसके बाद जाएंगे कि मेरठ के जितने भी व्यापारी हैं, पहले व्यापारियों को फिरौती की रकम मांगी जाती थी। व्यापारी सुरक्षित नहीं था। बैंक से पैसे लेकर अगर अपने घर जाना चाहता था तो उसके मन में डर था। महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। हमारे यहाँ मेरठ जो है हिंदू मुस्लिम आबादी, क्योंकि यहाँ पे अच्छी संख्या में है दोनों ही आबादी, रात दिन थोड़े कड़ाई के दोनों में खिंचाव रहते थे। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, मेरठ तो क्या पूरे प्रदेश के अंदर भी कोई दंगा नहीं हुआ है। संजीव जी, यहाँ आपको रोकना चाहूँगी क्योंकि लगातार हम विपक्ष से भी बातचीत कर रखे हैं, चुनाव भी नज़दीक हैं। सोतीगंज का आपने जिक्र किया, NH-58 की आप बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की भी, लेकिन विपक्ष ने इसको सरकारी जुमला जो है कहीं ना कहीं जो है चुनावी जुमला करार दे दिया कि बीजेपी जब जब चुनाव आते हैं तो माहौल बदलने के लिए जो है उनको विकास के काम याद आ जाते हैं और बड़े बड़े काम करने लग जाते हैं। आखिर पिछले 4.5 साल में बीजेपी ने क्या किया? अगर किसी भी देश ने तरक्की की है तो विकास के कारण तरक्की की है। और अगर विकास भी जुमला है तो जिस सड़क से आप चल के आए हैं नोएडा से, तो क्या वह जुमला था? पहले नोएडा से आना मेरठ के लिए विचार करता था व्यक्ति, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आदमी कोई नोएडा जाना चाहता है तो वह 40 से 50 मिनट के अंदर नोएडा पहुंच रहा है। ये जुमला नहीं, हमने इसे सत्य करके दिखाया है। जो मेट्रो एक सपना थी मेरठ के लिए, सपना भी नहीं देख सकते थे मेरठ के वासी, आज उस मेरठ पे ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा है और वो सपना लोगों को सच होता दिख रहा है। तो ये सपना नहीं, हकीकत है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो हमने सब करके दिखाया है, और अगर कुछ बाकी है तो उसे भी हम करके दिखाएंगे। अभी मेरठ में हम मौजूद हैं। थोड़ी मेरठ की तस्वीर बहुत बदली है, जनता ने भी कहा। हालांकि विपक्ष इस बात को नकारता है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी चाहे अपराध की बात हो, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, क्योंकि मेरठ का जब नाम आता है तो लोगों के दिल में डर पैदा हो जाता था, चाहे फिर वो लूटपाट को लेकर हो, क्राइम को लेकर हो, महिलाओं को लेकर हो। उसमें कितना बदलाव? उसमें हम ये कह सकते हैं कि पहले से 100% बदलाव है। पहले थानों के अंदर गरीब व्यक्ति की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। आज थाने के अंदर कोई भी गरीब व्यक्ति जाता है तो उसकी रिपोर्ट लिखी जा रही है। महिलाएं, हमारी बहनें, हमारे व्यापारी सुरक्षित हैं। तो 100% पहले से सब लोग सुख में हैं, सुकून में हैं, अपराध मुक्त हैं। जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ के लोग भी खेत पर जा सकते हैं, रात को ट्यूबवेल चलाने जा सकते हैं। किसी के मन में कोई डर नहीं है, अपराधी के मन में डर है।
बहुत अच्छी बात है। अगर अपराध खत्म होता है, महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं, तो ये होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, एक और ख़ास बात आपसे जानना चाहेंगे। स्वास्थ्य केंद्र का आप निरीक्षण करते रहे हैं और मैंने कुछ पहले भी बहुत बार आपके बारे में पढ़ा कि एक जगह है, मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा, आप ही बताएंगे। उससे स्वास्थ्य केंद्र को आपने गोद लिया, वहाँ लोगों से आपने बातचीत की, ज़रा उसके बारे में जिक्र, क्या क्या व्यवस्था है वहाँ पर? देखिए, वे स्वास्थ्य केंद्र पहले इंटीरियर में थोड़ा सा चलता था गांव के अंदर, वहाँ तक पेशेंट नहीं पहुँच पाते थे। अभी हम रोड पे लेके आए हैं। वहाँ पहले जो ओपीडी 12-15 थी, आज वो ओपीडी बढ़कर 60 हो गई है। वैक्सीन के कारण बहुत ज़्यादा है। और आज मैं अभी आपके आने से 5 मिनट पहले मैंने एक व्यक्ति से बात हुई, तो उसने मुझे बताया कि मुझे तेज़ बुखार है। मैंने उससे पूछा कि तुमने किसे दिखाया, तो उसने डॉक्टर का नाम बताया। तो मैंने उसे कहा कि तुम किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर जाओ, चाहे तुम मुल्तान नगर के पे जाओ, चाहे कंकरखेड़ा के पे जाओ, चाहे पल्लवपुरम में आ जाओ, आपको दवाई भी मिलेगी और आपको डॉक्टर देखेगा भी, सारा चेकअप भी होगा। किसी तरह की कोई परेशानी किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं है। तो ये बदलाव है, डॉक्टर टाइम पे बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, मरीजों की सब देखभाल भी हो रही है और दवाइयाँ भी मुफ्त दी जा रही हैं। ठीक है, अभी चुनाव नज़दीक हैं और कहीं ना कहीं संभावित उम्मीदवार में आपके नाम की भी हमने आवाज़ एक सुनी है, तो उसको ज़रा तस्वीर को स्पष्ट करें। देखिए, सही है, लेकिन आपको मैं जानकारी दे दूं कि आज मकर संक्रांति का पर्व है। लेकिन मैं सुबह से एक जाटव समाज का कार्यक्रम था मकर संक्रांति की, वहाँ पे सब हम लोगों ने साथ सहभोज किया है, सब लोगों ने साथ बैठ के खिचड़ी खाई है। उसके बाद तोपखाना में वाल्मीकि समाज के मंदिर में कार्यक्रम था खिचड़ी का, मैं वहाँ रहा हूँ। उसके बाद लालकुर्ती में वाल्मीकि समाज की धर्मशाला है, वहाँ पे एक वाल्मीकि समाज द्वारा खिचड़ी का कार्यक्रम था, उसमें मैं रहा हूँ। और मगर मुझे टिकट इतना प्यारा होता तो मुझे दिल्ली होना चाहिए था। बिल्कुल, वाल्मीकि का आपने जिक्र किया तो मुझे स्वामी प्रसाद मौर्य जी की याद आ गई, क्योंकि वो भी पिछड़ा समाज में बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। अभी तो उन्होंने बीजेपी को धक्का दे दिया, क्या लगता है उनके जाने से कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अभी जब लोकसभा का समय था तो एक सावित्री फुले जो लोकसभा में छोड़कर चली गई थी कांग्रेस के साथ, वो 4,62,000 से चुनाव जीती थी। और जब वे 2019 में चुनाव लड़ी हैं तो उनकी जमानत जब्त हुई है, ने मात्र 36,000 वोट मिले हैं। तो वही हाल स्वामी प्रसाद मौर्य जो और लोग छोड़ के जा रहे हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर को बर्बाद किया है, अपने आप को खत्म किया है। अवतार सिंह बढ़ाना जी, उन्होंने भी बड़ा झटका दे दिया, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनका ये कहना है कि जो बीजेपी हैं उनसे वो नाखुश हैं, उनकी नीतियों से नाखुश हैं और अब वो कह रहे हैं वोट से चोट देंगे। देखिए, अवतार सिंह जी नेता हैं और दमखम वाले लोग हैं, तो सब लोगों को कोई भी पार्टी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकती। उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो शायद हम पूरी नहीं कर पाए, तो वो आज़ाद हैं, कहीं भी जा सकते हैं। चुनाव वो लड़ेंगे, उन्हें लड़ना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व तय करता है और यहाँ किसी एक व्यक्ति के कारण या हम आप लोग अपनी नीतियाँ भी नहीं पलट सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राजनीति में अगर कोई पहला धर्म है तो है राष्ट्र। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है राष्ट्र के लिए, तो हम लोग किसी व्यक्तिगत काम के लिए राजनीति नहीं करते। तो उनकी स्वेच्छा है, वो कहीं भी जा सकते हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। संजीव जी, मुख्य सवाल मेरा ये है कि आखिर अभी पहले तो बीजेपी की लहर खूब चली, इस बात को कोई नकार नहीं सकता, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं मुकाबला थोड़ा कड़ा लग रहा है, क्योंकि बीजेपी का जो ग्राफ है वो डामाडोल हो गया है। ये कहा जा रहा है बीजेपी खेमे में उथल पुथल अब बहुत है और बहुत से ऐसे अभी विधायक होंगे जो बीजेपी को झटका देने वाले हैं, तो क्या इस खबर में सच्चाई? देखिए, ऐसा है, कोई भी व्यक्ति एक तो अपने आप में स्वतंत्र है और जिन्हें लग रहा है कि हमारा टिकट कट सकता है या उनके मन की इच्छा के अनुसार काम नहीं हो रहा है, उन्हें लगता है कि मैं किसी अपने को टिकट नहीं दिला पा रहा हूं, तो वे छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है या जिसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम कर रही है, क्योंकि मैं एक बात आपको बता सकता हूं कि 70 साल के अंदर जितने भी राजनीतिक दल आए हैं, अगर देश के अंदर किसी ने गरीबों के लिए काम किया है,
अगर किसी पार्टी ने विचार किया कि हर गरीब के घर पे शौचालय हो, अगर किसी पार्टी ने विचार किया कि हर गरीब के घर पे बिजली का कनेक्शन हो, अगर किसी पार्टी ने विचार किया कि हर गरीब के घर पे गैस का कनेक्शन हो, अगर किसी पार्टी ने विचार किया कि हर गरीब के सर पे पक्की छत हो, उसका अपना पक्का मकान हो, अगर किसी पार्टी ने विचार किया कि हर गरीब के बच्चे का इलाज भी अमीर के बच्चे जैसा हो, तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। हमने हर गरीब की चिंता की है। हमारी भारतीय जनता पार्टी जिस पथ पर हम चले थे, जिस विषय को लेकर हम चले थे, उस मार्ग पर हम चल रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति सशक्त हो, मजबूत हो, उसका अपना घर हो, उसे भी वो सारी सुविधाएं मिले या सब अमीर लोगों को मिलती हैं, वो सब सुविधाएं गरीबों तक भी पहुंचे। सरकार का जो भी पैसा है वो गरीबों के काम आए। और जो मोदी जी ने कहा था, पहले प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे नीचे जाता है। मोदी जी ने कहा था कि 1 रुपया हम भेजेंगे, 1 रुपया नीचे तक जाएगा। उस काम को हम पूरा कर रहे हैं। ठीक है संजीव जी, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि हर एक पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, सब दावा तो ये करती है कि जीत हमारी निश्चित है। तो आप बीजेपी की जीत और योगी सरकार की वापसी को लेकर कितने आश्वस्त हैं और क्या बहुमत से आएगी सरकार? 100% हमारी सरकार बहुमत से आएगी। 100% कोई दिक्कत नहीं है। जनता समझ चुकी है कि अगर देश का हित है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, अगर गरीब का हित कर सकती है कोई पार्टी, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ थे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संजीव गोयल सिक्का जी, और जो कि लगातार जनता के बीच काम करते रहे हैं और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी हैं। देखना होगा 10 मार्च को जनता जनार्दन का फैसला क्या। फिर मिलेंगे एक खास शख्सियत के साथ। नमस्कार।